नमस्कार प्यारे साथियों। पशु परिचर भर्ती को लेकर हम देख रहे थे नए जिलों के अनुसार राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, क्लास नंबर 14 आज रहेगी, जिसमें हम राजस्थान की जो झीलें हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। खारे पानी की झीलें क्लास नंबर 13 में हमने देख ली थी। आज क्लास नंबर 14 जिसके अंदर मीठे पानी की जो झीलें हैं उनका पार्ट 1 रहेगा। दोस्तों, ये क्या रहेगा? पार्ट 1। दोस्तों, दो पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट जो मीठे पानी की झीलें हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंत तक जुड़े रहें। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरी बात, जो नोट्स है, जिन नोट्सों से हम अध्ययन यहां पर करेंगे, ये नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। दोस्तों, मीठे पानी की झीलें। दोस्तों, झीलों की नगरी या झीलों के लिए हम कहते हैं लेक सिटी। लेक यानी झीलों, झीलें, सिटी, झीलों की सिटी यानी झीलों की नगरी, वो है उदयपुर राजस्थान में। भारत में झीलों की नगरी कहा जाता है श्रीनगर को, और विश्व में झीलों की नगरी कहा जाता है फिनलैंड को। दोस्तों, राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक जो झीलें हैं वो कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों, तो 4 है और चारों से ही 4 क्वेश्चन आपके तैयार यहां पर हो रहे हैं। दोस्तों, 4 कथन, चारों से ही 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। पहले बता देता हूं एक चीज जो हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाद में अपने नोट्स है वो तैयार कर लेना। सबसे पहले जो हमारी झील आ रही है मीठे पानी की झीलों में, वो है जैसमंद झील, जिसको हम डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। पहले उदयपुर हम पढ़ते थे, लेकिन अब नया जिला जो बना है सलूम्बर, सलूम्बर में जैसमंद झील स्थित है। दोस्तों, इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य कराया था। दोस्तों, तो निर्माण जयसिंह ने। यह भारत की तीसरी बड़ी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम व मीठे पानी की झील है। दोस्तों, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील जैसमंद झील है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है इंदिरा सागर। दोस्तों, कहां पर है इंदिरा सागर? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों, जैसमंद झील को जलापूर्ति गोमती नदी द्वारा की जाती है। इसमें जावरी व बागर नदियां भी गिरती है। मुख्य रूप से अगर जैसमंद झील में पानी आता है तो वो गोमती नदी लेकर आती है। दोस्तों, इस झील की लंबाई 15 किलोमीटर है और चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक लंबी है, 2 से 8 किलोमीटर तक चौड़ी है। यानी इस प्रकार से है ये झील, इस प्रकार से फैली हुई है। गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। गोमती नदी डेबर दर्रे से निकलती है, इसी वजह से जैसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट, और जो भी स्टार बनता है, स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है वो चीज। आगे देखिए, इसमें जैसमंद झील, इस झील पर छोटे बड़े 7 टापू बने हैं, जिन पर मीणा व भील जनजाति के लोग रहते हैं। मीणा और भील जनजाति के लोग इन टापुओं पर निवास करते हैं। सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम क्या है? प्यारी। सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा प्यारी नाम का है। झील में एक टापू पर आइसलैंड रिजोर्ट नामक होटल भी संचालित है। 7 टापू में से एक टापू है जिस पर आइसलैंड रिजोर्ट नामक होटल भी संचालित है। सिंचाई हेतु यहां से श्यामपुरा व बट्टा नहर नामक 2 नहरें निकाली गई है, जिनसे उदयपुर जिले में सिंचाई की जाती है। उदयपुर के साथ यहां पे सलूम्बर भी कर लो, उदयपुर के साथ सलूम्बर में भी सिंचाई का कार्य इन दोनों झीलों से किया जाता है। एक श्यामपुरा झील है, दूसरी झील क्या, श्यामपुरा व बट्टा, 2 नहरें यहां से निकाली गई है। दोस्तों, समझ गए? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगली जो हमारी झील आ रही है वो उदयपुर की ही झील आ रही है, जो उदयपुर की इंपॉर्टेंट झील है, पिछोला झील। दोस्तों, कौन सी है? पिछोला झील। देखिए पिछोला झील के बारे में, इंपॉर्टेंट झील। इस झील का निर्माण राणा लाका के शासनकाल में, लाका का शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी था। दोस्तों, छितर या पिच्छू नामक एक बंजारे ने अपनी बेल की याद में करवाया था। दोस्तों, तो राणा लाका का शासनकाल और उसके समय
पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। क्या कहा जाता है, कहावत क्या है इसके पीछे? हजारों कहानियां सुनी होगी आपने, लेकिन ये से है कि जो पिच्छू नामक बंजारा है उसका जो बेल है वो प्यास की वजह से मर जाता है, समझ गए। उसी के बाद यहां एक पिछोली गांव भी स्थित है। यह उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील है। उदयपुर की सबसे प्राचीन सबसे सुंदर झील की बात की जाती है तो पिछोला झील है दोस्तों। इस झील को जलापूर्ति सिसारमा व बूजड़ा नदियों से होती है। यह क्वेश्चन बहुत आया दोस्तों। पिछोला झील को जलापूर्ति दो नदियों से है, एक तो सिसारमा व एक बूजड़ा। इस झील के मध्य जगमंदिर व जगनिवास नामक दो महल बने हुए हैं दोस्तों। जगमंदिर व जगनिवास आगे आएंगे। जगमंदिर जगनिवास इनके बारे में जानकारी, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, समझ गए। अब चलिए आगे दोस्तों, आगे देखिए। जगमंदिर पिछोला झील के मध्य निर्मित इस महल का निर्माण महाराणा करण सिंह ने 1620 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था, जिसे 1651 में जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया दोस्तों, समझ गए। अब देखिए, शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां ने गुजरात अभियान के दौरान अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर इसी जगमंदिर में शरण ली थी, इसलिए जगमंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह के समय जगमंदिर में ही शरण दी गई थी। जो 1857 की क्रांति हमने परसों पढ़ी थी, तो यह चीज मैंने आपको बताई थी दोस्तों। यह हो गया जगमंदिर। दूसरा है जगनिवास। पिछोला झील के मध्य निर्मित इस आलीशान महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में पूर्ण करवाया गया। वर्तमान में यहां पर एक होटल ताज लेक पैलेस चलता है दोस्तों। तो ले लीजिए यहां से स्क्रीनशॉट। जगमंदिर जगनिवास दोनों के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने मैंने यहां पे रख दिए हैं। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए। राजमहल या सिटी पैलेस। महाराणा उदय सिंह द्वारा मेवाड़ राज परिवार के रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया, जो पिछोला झील के किनारे स्थित है दोस्तों। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना लंदन के विंडसर महल से की है। किनकी? राजमहल या सिटी पैलेस है उसकी दोस्तों। और इसी में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई। किसमें? राजमहल या सिटी पैलेस के अंदर दोस्तों। तो यह है आपकी पिछोला झील। लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। इंपॉर्टेंट झील, महत्वपूर्ण झील आपके लिए ये रह सकती है। अगली झील 2 नंबर की जो झील हमारी स्क्रीन पे आ रही है, 3 नंबर झील, वो आ रही है फतेह सागर झील दोस्तों। देखिए कहां पर है? उदयपुर में है फतेह सागर। इसे देवाली तालाब या कनोट बांध भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा 1688 में करवाया गया था। फतेह सागर झील देवाली तालाब या कनोट बांध के नाम से जानते हैं। महाराणा जयसिंह के द्वारा 1688 में इसका निर्माण करवाया गया। इस देवाली तालाब के नए बांध की आधारशिला 1878 में ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनोट ने रखी। तब इसका नाम कनोट बांध रखा गया। पहले नाम था देवाली तालाब। फिर जब ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनोट ने इसकी नींव रखी, नया बांध बन रहा था, तो इसका नाम क्या कर दिया? कनोट बांध रखा गया। लेकिन ब्रिटिश राजकुमार के आग्रह पर तत्कालीन शासक महाराणा फतेह सिंह ने इसका नाम फतेह सागर रखा गया। 1888 में इसका पुनर्निर्माण का कार्य है वो पूर्ण हुआ। तो देखिए देवाली तालाब, कनोट बांध और फतेह सागर एक के ही नाम है। अलग अलग समय इसके नाम, वर्तमान में इसको फतेह सागर के नाम से जाना जाता है। देवाली गांव में अवस्थित होने के कारण इस झील को देवाली तालाब भी कहते हैं दोस्तों। पहले देवाली तालाब भी कहते थे, फिर कनोट बांध कहा गया और फिर फतेह सागर के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। समझ गए? लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, फतेह सागर झील। अब देखिए इसके बारे में आगे। सौर वेधशाला। फतेह सागर झील के टापू पर देश की पहली सौर वेधशाला 1975-1976 में स्थापित की गई। फतेह सागर झील में ये नेहरू आइलैंड या उद्यान फतेह सागर के बड़े टापू पर विकसित एक उद्यान है जिसको नेहरू आइलैंड कहते हैं। इस झील की पाल पर एक फिश एक्वेरियम भी बना हुआ है। फतेह सागर झील की जो पाल है उस पर क्या बना हुआ है? फिश एक्वेरियम दोस्तों।
हवाला शिल्प। ग्राम फतेहसागर के पश्चिम दिशा में स्थित यह शिल्प ग्राम राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम है, हवाला शिल्प। जो फतेहसागर है उसके पश्चिम दिशा में हवाला जो गांव है वो स्थित है और पहला शिल्प ग्राम ये है दोस्तों। सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान फतेहसागर झील की पाल के पास है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा अपनी बेटी के लिए करवाया गया था, अपनी राजकुमारी के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। नीमच माता का मंदिर झील की पाल के निकट पहाड़ी पर बना है, जो उदयपुर की वैष्णो देवी कहलाती है। नीमच माता का मंदिर, फतेहसागर झील है, पास में पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर यह स्थित है दोस्तों। यह थी आपकी फतेहसागर झील, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगली झील उदयपुर की ही झील है, उदयसागर झील। देखिए उदयसागर झील के बारे में, उदयपुर में ये है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1565 के मध्य उदयपुर से कुछ दूरी पर आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया था दोस्तों। इस झील से निकलने के बाद आयड़ नदी क्या कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है, जो हमने अध्ययन कर लिया था कब? जब हम नदियां पढ़ रहे थे। झीलों से पहले हमने नदियां पढ़ी थी, तो नदियों के समय हमने बेड़च नदी पढ़ी थी। बेड़च नदी आयड़ के नाम से निकलती है, उदयसागर झील में गिरती है, उसके बाद जब निकलती है तो इसका आयड़ का नाम बेड़च हो जाता है। कर्नल टोड ने महाराणा प्रताप द्वारा मानसिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन व मानसिंह के अपमान की घटना उदयसागर में होना बताया है। कहने का मतलब महाराणा प्रताप के समझाइश के लिए आ रहे थे उदय सिंह, पढ़ा है हमने, जमा भट्टो, उस समय की बात है, जमा भट्टो जलाल था, फिर जमा मान सिंह, वैसे भगवंत दास, टोसे टोडरमल, ये समझाने के लिए आए थे प्रताप को, अधीनता स्वीकार करवाने चाहते थे अकबर की। तो मान सिंह आए तो कर्नल टोड ये कहते हैं कि उदयसागर जो झील है उसके किनारे पर महाराणा प्रताप ने रात्रि भोज का आयोजन किया और वहीं पर मान सिंह का अपमान उन्होंने किया दोस्तों। अगली झील है स्वरूप सागर झील, जो भी कहां पर है? उदयपुर में। इसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 ईस्वी में करवाया। यह तंग झील पिछोला व फतेहसागर झीलों को जोड़ती है। जो स्वरूप सागर झील है मुख्य रूप से ये पिछोला और फतेहसागर झीलों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी, समझ गए? और ये दोनों झीलों को जोड़ने का काम है वो करती है। कौन सी? स्वरूप सागर झील दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए नेक्स्ट, अगली झील। अगली झील का नाम है बड़ी झील, उदयपुर में ये। इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने बड़ी गांव में अपनी माता ज्ञान कंवरी के स्मृति में करवाया था। इसका पुराना नाम जियान सागर या जन्ना सागर है। बड़ी झील का पुराना नाम जियान सागर या जन्ना सागर है दोस्तों। इसे राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य बनाया गया है। पहला मत्स्य अभयारण्य बड़ी झील उदयपुर या जियान सागर या जना सागर। राज सिंह ने बड़ी गांव के अंदर अपनी माता ज्ञान कंवरी की स्मृति में बड़ी झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील राजसमंद झील दोस्तों, बड़ी झील, इंपॉर्टेंट झील। देखिए इसका निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य कराया गया था, समझ गए? कहां पर? राजसमंद में। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है, दूसरी बड़ी कृत्रिम झील राजसमंद झील है। इसका निर्माण अकाल रात कार्य के दौरान करवाया गया। उस समय लगभग 60,000 लोगों ने यहां पर काम किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज, झील को जलापूर्ति गोमती नदी, ताल व केलवा नामक नदियों से होती है। इन तीन नदियों के द्वारा झील को जलापूर्ति, जल की आपूर्ति होती है दोस्तों। नींव झील की पाल का पहला पत्थर महाराणा राज सिंह के महाप्रबंधक दयाल शाह की पत्नी गेवर बाई द्वारा रखा गया था। और झील की पाल पर गेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। गेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे पर है, किस झील की पाल पर है? यह क्वेश्चन बहुत आया एग्जामों में और आपके लिए भी बन सकता है इंपॉर्टेंट दोस्तों। झील के पास की पहाड़ी पर दयाल शाह का किला बना है, जो जैन मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। दयाल शाह की यह पत्नी थी गेवर माता, समझ गए? तो गेवर माता का जो मंदिर है वो तो झील की पाल पर है और दयाल शाह का जो किला है वो
पास ही स्थित पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं राजसमंद झील के बारे में। और अब देखिए यहां पे स्रोत, घेवर माता मंदिर में लिखी जानकारी के अनुसार झील के उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल कहते हैं, जो संगमरमर से बनी कलात्मक पाल है दोस्तों। यह राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा। राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से है दोस्तों। समझ गए? झील की पाल के पास महाराणा राज सिंह पेनोरमा बना हुआ है। अब देखिए ये रही राज सिंह प्रशस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? राजसमंद झील नौ चौकी पाल पर अंकित है राज प्रशस्ति। यह काले संगमरमर के 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में 1916 श्लोकों में मेवाड़ राज्य का इतिहास है वो उत्कीर्ण है। इसमें महाराणा राज सिंह तक के समय का इतिहास अंकित है। यह विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख है। इसके प्रशस्तिकार थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। इस प्रशस्ति में राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि भी दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी की सभी आपकी यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आगे चलते हैं। झीलें बहुत है दोस्तों, लेकिन जो टॉप इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आरबीएसई में झीलें दी गई है उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगली झील भोपाल सागर झील, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। बनास नदी पर बने मातरकुंडिया बांध से झील को जलापूर्ति होती है। तो भोपाल सागर झील चित्तौड़ में है और मातरकुंडिया बांध से इसको जल मिलता है, इतनी ध्यान रखें आप। अगली झील गेब सागर झील डूंगरपुर दोस्तों, इंपॉर्टेंट झील रह सकती है गेब सागर, थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है, गेब सागर झील जो डूंगरपुर में उसको। इस झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। गेब सागर झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया। इस झील के मध्य बादल महल बना हुआ है जिसका निर्माण महाराव पुंजराज के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? महाराव पुंजराज के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। आगे चलिए। गेब सागर किनारे बने विजय राज राजेश्वर शिवालय का निर्माण महारावल विजय सिंह व उसके पुत्र लक्ष्मण सिंह के द्वारा करवाया गया और झील किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत आया है, लीजिए स्क्रीनशॉट। गेब सागर झील देखिए, गेब सागर झील हम कहां पर पढ़ रहे हैं? डूंगरपुर में पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए दो चीज डूंगरपुर में और है, वो भी देखिए। पुंजेला तालाब डूंगरपुर में है और रंग सागर भी कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। दोनों के दोनों कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट में आ रहा है कोटा का किशोर सागर झील। किशोर सागर झील कोटा में है। देखिए इसके बारे में। इसका निर्माण 1346 ईस्वी में बूंदी के एक राजकुमार देहरा दे ने करवाया था। बूंदी का राजकुमार देहरा दे उसने करवाया और इसके मध्य जगमंदिर नामक महल भी बना हुआ है किशोर सागर झील के मध्य। नेक्स्ट है दुगारी झील। कहां पर है? बूंदी के अंदर। बूंदी के दुगारी गांव के पास स्थित यह झील कनंग सागर के नाम से विख्यात है। दुगारी झील पूछे या कनंग सागर पूछे, एक ही झील है और बूंदी के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है नवल सागर झील जो वेरी इंपॉर्टेंट बनती है। बूंदी के गढ़ पैलेस के पास स्थित है। इसे नवलखा झील भी कहते हैं। नवल सागर या नवलखा झील बूंदी के अंदर है। दुगारी झील या कनक सागर झील बूंदी के अंदर स्थित है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। फिर बढ़िए आगे आ रहा है जेत सागर। यह भी कहां पर है? बूंदी के अंदर। यह झील तारागढ़ किले के पास स्थित है। इस झील का प्रारंभ में निर्माण बूंदी के शासक जेता मीणा के द्वारा करवाया गया था। प्रारंभ में इसका शासक जो निर्माण है वो बूंदी के शासक थे जेता मीणा, उन्होंने करवाया इसका निर्माण। बाद में राव राजा सुरजन सिंह की माता रानी जयवंती ने 1588 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया दोस्तों। इस झील के किनारे राजा विष्णु सिंह द्वारा शाही परिवार के लिए बनाया गया सुख महल नामक महल स्थित है दोस्तों। प्रसिद्ध लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। अपने बूंदी प्रवास के दौरान सुख महल के अंदर ठहरे
थे, जो किस झील में बना हुआ है? जेत सागर झील के अंदर बना हुआ है दोस्तों। यह है जेत सागर बूंदी के अंदर। बूंदी में बहुत झीलें हैं दोस्तों। चलिए अगली झील की ओर बढ़ते हैं, तो वो भी बूंदी की आएगी आपकी, फूल सागर झील, बूंदी में ही है। बूंदी के उत्तर पश्चिम में स्थित, बूंदी के उत्तर और पश्चिम में ही है। इस झील का निर्माण राव राजा भोज की उपपत्नी फूल लता ने करवाया। फूल सागर फूल लता, राव राजा भोज की उपपत्नी फूल लता ने इसका निर्माण करवाया। आगे आती है बारा की झील, जो इंपॉर्टेंट झील है, रामगढ़ झील दोस्तों। रामगढ़ झील बारा दोस्तों। यह झील सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहीं पर यूरेनियम भी मिला इसी झील के पास में। अब देखिए, इस झील का निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। किससे हुआ? उल्कापिंड गिरा और उससे रामगढ़ झील का निर्माण हुआ। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 12 नवंबर 2016 को रामगढ़ को जियो हेरिटेज साइट यानी भू विरासत स्थल घोषित किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता दी गई है। बन गया ना क्वेश्चन। अभी तक देश में 32 राष्ट्रीय भू स्मारक है, परंतु किसी स्थल को पहली बार भू विरासत का दर्जा, भू स्मारक है, भू विरासत का दर्जा पहली बार रामगढ़ झील को ही दिया गया है दोस्तों। रामगढ़ झील 12, लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे आती है मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील जयपुर के मानसरोवर में नहीं है। कहां पर है? रातेड़ी झालावाड़ के अंदर। इसे काडला झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काडला झील के नाम से भी जाना जाता है, जो झालावाड़ के रातेड़ी में स्थित है दोस्तों। अगली झील है मोती झील। मोती झील भरतपुर में है, डिग जिले में नहीं है, भरतपुर में ही है दोस्तों। देखिए, यह झील महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। यह भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है मोती झील। रूपारेल नदी का जल रोककर इस झील का निर्माण किया गया। रूपारेल नदी का पानी इसमें आता है दोस्तों। मोती झील से ही सुजान गंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई को जलापूर्ति की जाती है। मोती झील से एक नहर निकाली गई है, सुजान गंगा नहर। उसके बाद जो गढ़ की चारों ओर की खाई है उसमें पानी डाला जाता है। इस झील से नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है और इसके किनारे पर कारगिल पार्क उद्यान बना हुआ। किसके? मोती झील के किनारे पर दोस्तों। तो यहां पे मोती झील से हर लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। लीजिए स्क्रीनशॉट। मोती झील भरतपुर में है। इसके अलावा एक भरतपुर में हमने झील और पढ़ी है। जब देखिए ये सुजान गंगा नहर है ना, इसी को झील का भी दर्जा दिया गया है। तो देखिए सुजान गंगा झील भरतपुर, असल में यह एक नहर है जो मोती झील से लोहागढ़ किले के चारों तरफ बनी खाई को जलापूर्ति करती है। इसका निर्माण भी महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल, अफलातून, जाटों का प्लेटो जिनको कहा जाता है। अगली है रामसागर झील धौलपुर। कहां पर है? धौलपुर में। इस झील के चारों ओर रामसागर अभ्यारण्य स्थित है। बीच में झील है और चारों ओर क्या है? रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों। रामसागर झील धौलपुर। तो सुजान गंगा झील भरतपुर में है, मोती झील भरतपुर में है, रामसागर झील धौलपुर में है। आगे आती है हमारी तालाबशाही धौलपुर। तालाबशाही झील धौलपुर। देखिए यह झील जहांगीर के मनसबदार सलेह खां द्वारा निर्मित है। जहांगीर का मनसबदार था सलेह खां, उसने तालाबशाही झील का निर्माण करवाया। इसका निर्माण 1617 ईस्वी में बसेड़ी के निकट शहजादा शाहजहां के शिकार स्थल के रूप में करवाया गया था दोस्तों। तालाबशाही झील धौलपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट और अगली झील आती है हमारी सिलिसेड झील अलवर दोस्तों। इंपॉर्टेंट झील। देखिए चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी होने व सुरम्य स्थान होने के कारण यह झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। राजस्थान का नंदन कानन सिलिसेड झील कहां पर है? अलवर के अंदर। यह झील जयपुर अलवर मार्ग पर सरिस्का अभ्यारण्य के नजदीक स्थित है। इस झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी शीला की याद में करवाया गया, तभी तो सिलिसेड इसका नाम पड़ा दोस्तों। आरटीडीसी का
होटल लेक पैलेस, आरटीडीसी का होटल है होटल लेक पैलेस। ये महाराजा विनय सिंह द्वारा झील किनारे 1845 में बनवाया गया 6 मंजिला शाही महल है, जो वर्तमान में आरटीडीसी का होटल है दोस्तों। झील किनारे नाथ पंथियों का तीर्थ भरथरी का मंदिर व गुफा स्थित है। सिलिसेट झील के किनारे पर नाथ पंथियों का प्रमुख तीर्थ है भरथरी का मंदिर व भरथरी जी की गुफा वो स्थित है दोस्तों। यह आपकी सिलिसेट झील अलवर। अगली झील की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है मानसागर झील जलमहल जयपुर। जयपुर शहर जो जिला है उसमें स्थित है ये। इस झील का प्रारंभ में निर्माण मान सिंह प्रथम ने गर्भावती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। बाद में सवाई जयसिंह ने इस झील के बांध की मरम्मत भी करवाई। तो मान सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, किस नदी को रोककर, गर्भावती नदी का पानी रोककर बांध बनवाया था। जलमहल क्या है? झील के मध्य बने जलमहल का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेव यज्ञ करने वाले पंडितों के रहने के लिए करवाया था दोस्तों। यह है मानसागर झील जयपुर दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है आज की दोस्तों? मीठे पानी की झीलें राजस्थान की हम पढ़ रहे हैं और पार्ट 1 जो राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं उनका इतना ही रहेगा। पार्ट 2 में हम बचा हुआ है वो दिन करेंगे। पहले एक बार जो भी साथी अब तक हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट करके मेरे को बता दें कि क्लास कैसी लगी। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी जानकारी आपको लेनी है पशु परिचर भर्ती को लेकर, या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप मेरे साथ जुड़कर किसी भी प्रकार की जानकारी मैसेज के द्वारा ले सकते हैं दोस्तों। अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके बता दो वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना है आपको, और आज से एक आपसे निवेदन है मेरा कि कम से कम 5 मित्रों के पास शेयर करना है। 5 मित्रों के पास शेयर करो और शेयर करके मेरे को कमेंट करके बताइए कि सर हमने शेयर कर दिया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए साथी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।